जमाने की बात है। घने जंगल के बीचों बीच एक पुरानी हवेली हुआ करती थी। उस हवेली में एक जादूगरनी आयशा अपनी 3 शागिर्द लड़कियों हना, जोया और लाइला के साथ रहती थी। तीनों लड़कियां बहुत हुसैन थीं, मगर लाइला सबसे ज्यादा खूबसूरत और नर्म दिल थी। आयशा उनसे दिन रात चांदी के धागे बनवाती थी, जो चांदनी की रोशनी में चमकते थे। उन धागों से वो जादुई कपड़े तैयार करती, जो सिर्फ बादशाहों को बेचा जाता था। एक दिन आयशा ने सफर पर जाने से पहले सख्ती से कहा, खबरदार, किसी अजनबी से बात मत करना, वरना तुम्हारे चांदी के धागे सियाह हो जाएंगे। आयशा के जाते ही लड़कियां सुकून से सांस लेने लगें। मगर तीसरे दिन जंगल में एक नौजवान शिकारी आयाज राह भटक गया। वो भौंका और प्यासा था। जब लाइला ने उसे देखा तो रहम आ गया और उसने उसे पानी और खाना दिया। अयाज की बातों में कुछ ऐसा जादू था कि लाइला हंसती रही। वक्त का पता ही न चला। मगर जब उसने अपने धागों की तरफ देखा तो वो वाकई स्याह हो चुके थे। लाइला घबरा गई। उसे आयशा का कहर याद आया। जब आयशा वापस आई तो लाइला पर शदीद गुस्सा किया और बोली, तुमने मेरी हुक्म शकनी की है। अब तुम्हारा नसीब भी अंधेरा हो जाएगा, जैसे तुम्हारे धागे हुए हैं। इसी रात आयशा ने एक काला मंत्र पढ़ा और लाइला को चांदी के दरिया में फेंक दिया, जहां वो एक चांदी के हंस में बदल गई। अयाज जब वापस आया और ये सुना तो उसने अहद किया कि वो लाइला को बचाएगा। वो एक बूढ़े जादूगर फेरोज के पास गया, जिसने कहा, उसे वापस लाने के लिए तुम्हें अपना दिल कुर्बान करना होगा। एक दिन के लिए तुम खुद हुआ बन जाओगे और दरिया की गहराई में जाकर चांदी के हंस को छूना होगा। अयाज ने आंखें बंद की और हुआ बन गया। वो दरिया में उतरा, हंस के परों को छुआ और दुआ की, आए चांदनी की बेटी, लौट आओ। अचानक दरिया जगमगा उठा। लाइला इंसानी शक्ल में वापस आ गई। अयाज जमीन पर गिरा मगर मुस्कुराता हुआ। लाइला ने उसके आंसुओं को चांदी के कतरे में बदला और उनसे उसकी जान वापस ले आई। दोनों महल वापस आए, जहां उनकी शादी हुई और हवेली में कभी अंधेरा न छाया, क्योंकि लाइला के चांदी के धागे हमेशा रोशनी बिखेरते रहे। और यूं मोहब्बत ने जादू पर फतह पाई। एक जमाने की बात है। घने जंगल के बीचों बीच एक पुरानी हवेली हुआ करती थी। उस हवेली में एक जादूगरनी आयशा अपनी 3 शागिर्द लड़कियों हना, जोया और लाइला के साथ रहती थी। तीनों लड़कियां बहुत हुसैन थीं, मगर लाइला सबसे ज्यादा खूबसूरत और नर्म दिल थी। आयशा उनसे दिन रात चांदी के धागे बनवाती थी, जो चांदनी की रोशनी में चमकते थे। उन धागों से वो जादुई कपड़े तैयार करती, जो सिर्फ बादशाहों को बेचा जाता था। एक दिन आयशा ने सफर पर जाने से पहले सख्ती से कहा, खबरदार, किसी अजनबी से बात मत करना, वरना तुम्हारे चांदी के धागे सियाह हो जाएंगे। आयशा के जाते ही लड़कियां सुकून से सांस लेने लगें। मगर तीसरे दिन जंगल में एक नौजवान शिकारी आयाज राह भटक गया। वो भौंका और प्यासा था। जब लाइला ने उसे देखा तो रहम आ गया और उसने उसे पानी और खाना दिया। अयाज की बातों में कुछ ऐसा जादू था कि लाइला हंसती रही। वक्त का पता ही न चला। मगर जब उसने अपने धागों की तरफ देखा तो वो वाकई स्याह हो चुके थे। लाइला घबरा गई। उसे आयशा का कहर याद आया। जब आयशा वापस आई तो लाइला पर शदीद गुस्सा किया और बोली, तुमने मेरी हुक्म शकनी की है। अब तुम्हारा नसीब भी अंधेरा हो जाएगा, जैसे तुम्हारे धागे हुए हैं। इसी रात आयशा ने एक काला मंत्र पढ़ा और लाइला को चांदी के दरिया में फेंक दिया, जहां वो एक चांदी के हंस में बदल गई। अयाज जब वापस आया और ये सुना तो उसने अहद किया कि वो लाइला को बचाएगा। वो एक बूढ़े जादूगर फेरोज के पास गया, जिसने कहा, उसे वापस लाने के लिए तुम्हें अपना दिल कुर्बान करना होगा। एक दिन के लिए तुम खुद हुआ बन जाओगे और दरिया की गहराई में जाकर चांदी के हंस को छूना होगा। अयाज ने आंखें बंद की और हुआ बन गया। वो दरिया में उतरा, हंस के परों को छुआ और दुआ की, आए चांदनी की बेटी, लौट आओ। अचानक दरिया जगमगा उठा। लाइला इंसानी शक्ल में वापस आ गई। अयाज जमीन पर गिरा मगर मुस्कुराता हुआ। लाइला ने उसके आंसुओं को चांदी के कतरे में बदला और उनसे उसकी जान वापस ले आई। दोनों महल वापस आए, जहां उनकी शादी हुई और हवेली में कभी अंधेरा न छाया, क्योंकि लाइला के चांदी के धागे हमेशा रोशनी बिखेरते रहे। और यूं मोहब्बत ने जादू पर फतह पाई।